प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। संसद में ध्वनि मत की आवाज गूंजी और महुआ मोइत्रा वर्तमान से पूर्व सांसद बन गई और इसके साथ ही खत्म हुआ भारतीय राजनीति का एक काला अध्याय। नमस्कार, उदय इंडिया एडिशन में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आज यानी 8 दिसंबर को लोकसभा में पेश की गई, जिसे संसद ने ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया। इस रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा की बर्खास्तगी की सिफारिश की गई थी। ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। एथिक्स कमेटी ने 495 पन्ने की अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि महुआ मोइत्रा ने निहायत ही आपत्तिजनक, गैरकानूनी और घृणित अपराध किया है। महुआ ने संसद में सवाल पूछने के एवज में व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से 2 करोड़ रुपए और एक कार हासिल की थी। इसके अलावा हीरानंदानी ने महुआ के कई बिल्स भी भरे थे और कई छोटे मोटे गिफ्ट भी दिए थे। इन्हीं सब कारणों की वजह से एथिक्स कमेटी ने महुआ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ समयबद्ध जांच की भी सिफारिश की थी। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को लोकसभा के पटल पर रखा गया, जिसके बाद उस पर चर्चा की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चर्चा के बाद सदन के सामने रखे प्रस्ताव पर सदस्यों से राय मांगी कि वो महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म करने के पक्ष में है या विरोध में। सदन के ज्यादातर सदस्यों ने महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म करने के पक्ष में वोट किया, जिसके बाद ये फैसला ध्वनि मत से पारित हो गया। इसके साथ ही महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई। हालांकि इसके पहले एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और कल्याण बनर्जी ने अपनी पार्टी की तरफ से महुआ मोइत्रा को बोलने देने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 2005 में 10 सांसदों की सदस्यता रद्द करने का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि साल 2005 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ रेड्डी ने साफ कहा था कि चूंकि सांसदों को एथिक्स कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने का मौका मिल चुका है, इसलिए अब संसद की गरिमा गिराने के दोषी पाए जाने के बाद ये सांसद सदन में बोलने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। बिल्कुल यही नियम 2005 का यही नियम इस बार भी लागू हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी टीएमसी सांसदों से कहा कि सदन की मान्य परंपराओं के अनुसार महुआ को बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस बीच चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा कई बार भाषण के दस्तावेज के साथ अपनी सीट पर खड़ी हुई, लेकिन उन्हें हर बार बिठा दिया गया। महुआ मोइत्रा के अनैतिक आचरण के खिलाफ सबसे पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आवाज उठाई थी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्रई के आरोपों के बाद इस मामले का संज्ञान लिया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे शुरू में ही उन्होंने बताया था कि महुआ मोइत्रा को लेकर जो आरोप लगाए गए थे वो जय अनंत देहाद्रई के पत्र पर आधारित थे। इस सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए इस पत्र में महुआ मोइत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के बीच रिश्वत के आदान प्रदान के सबूत थे। देहाद्रई ने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा की आधिकारिक संसदीय लॉगिन आईडी को उनकी ओर से प्रश्न पोस्ट करने के लिए व्यवसायी हीरानंदानी के साथ साझा किया गया। बाद की जांच में कथित तौर पर यह आरोप सच साबित हुआ है। शायद इस बात के सबूत मिले हैं कि महुआ मोइत्रा की संसदीय लॉगिन आईडी को दुबई, न्यूजर्सी, संयुक्त अरब अमेरिका और बेंगलुरु से एक्सेस किया गया, जबकि महुआ मोइत्रा उस समय इन जगहों पर मौजूद नहीं थी। ये एक बेहद गंभीर मसला था। वैसे महुआ मोइत्रा के संसद से निष्कासन के बाद भी मामला अभी थमा नहीं है, क्योंकि संसदीय लॉगिन और आईडी को दूसरों के साथ शेयर करके महुआ मोइत्रा ने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया था। इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच भी हो रही है। सीबीआई ने इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की है, जो कि ये पता लगाने की दिशा में पहला कदम है कि क्या आरोप पूर्ण स्तरीय जांच के योग्य हैं। प्रारंभिक जांच के दौरान अगर पर्याप्त प्रथम दृष्टया सामग्री मिलती है तो सीबीआई इसे प्राथमिकी में बदल सकती है। यानी महुआ मोइत्रा के मामले में पिक्चर ही बाकी है। देखते हैं इसका क्लाइमैक्स क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।